Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav ma'am. Continuing with our Indian Economic Development series, we are doing chapter number 5. This is the fourth video from the chapter. And in this particular video, we'll cover human capital causes economic growth. Now, human capital is very important. We have recognized it many a times, we have realized it, and in our seventh 5 year plan, we specially mentioned it. What did it say? The seventh 5 year plan recognized importance of human capital. India recognized the importance of human capital in economic growth long ago. The seventh 5 year plan says human resource development has necessarily to be assigned a key role in any development strategy, particularly in country with large population. Trained and educated on sound lines, a large population can itself become an asset in accelerating economic growth and in ensuring social change in desired direction. अगर हम अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को प्रॉपरली ट्रेन और एजुकेट नहीं करेंगे तो हमारी कंट्री का सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. Only when we train them, educate them, this population will become one asset which will contribute towards economic growth. लेकिन फिर भी देयर इज एक्चुअली नो क्लैरिटी कि भाई अगर हम ह्यूमन कैपिटल डेवलप करते हैं तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. Empirical evidence to prove that increase in human capital causes economic growth is rather nebulous. There is no clarity. Nebulous means there is no clarity. Haziness है. भाई क्यों हेजीनेस है कि ह्यूमन कैपिटल होने से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. मे बी बिकॉज ऑफ मेजरमेंट प्रॉब्लम. अब मेजरमेंट प्रॉब्लम क्या है? एजुकेशन इज मेजर्ड हाउ कि भाई कितने साल की स्कूलिंग है, व्हाट इज द टीचर पीपल रेशियो, एनरोलमेंट रेट. इन सब को देख के हम बोलते हैं कि भाई एजुकेशन कैसी चल रही है. लेकिन हम ये कभी नहीं ख्याल करते कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, because all this does not reflect about the quality of education. Education measured in terms of years of schooling, teacher pupil ratio, and enrollment rate, which may not reflect the quality of education. इसी तरीके से हेल्थ सर्विस पे बहुत पैसा खर्च हो रहा है. वी मेजर इट इन मॉनेटरी टर्म्स. वी लुक एट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वी लुक एट द मोर्टैलिटी रेट कि भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, मोर्टैलिटी रेट कम हो रहा है. पर क्या इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारी कंट्री का हेल्थ स्टेटस क्या है? लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ रही है लेकिन दे आर वेरी पुअर इन हेल्थ. Most of them cannot work beyond a certain years. So an analysis of improvement in education and health sector and growth in real per capita income in both developed and developing countries shows that there is convergence in measurement of human capital, but no sign of convergence of per capita real income. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, ग्रोथ ऑफ रियल पर कैपिटा सब बढ़े हैं. जब हम अपने आप को डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज से स्टडी करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, वो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में चलता है. लेकिन जब हम इनकम देखते हैं, पर कैपिटा रियल इनकम, तो हम देखते हैं कि हम इन डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत ज़्यादा पीछे हैं. तो भाई ऐसे कैसे कि एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर सब इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं और तब भी आपकी रियल पर कैपिटा इनकम इनसे कम है? सिंपल, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द क्वालिटी. हम बढ़ा रहे हैं एजुकेशन, हम बढ़ा रहे हैं हेल्थ सेक्टर, पर क्या उसमें वो क्वालिटी है कि वो उस लेवल का ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस कर पाए जितना डेवलप्ड कंट्रीज करती हैं. और यही कारण है कि उनके यहाँ पर कैपिटा रियल इनकम हमसे ज़्यादा है. इन अदर वर्ड्स, ह्यूमन कैपिटल growth in developing countries has been faster, but the growth of per capita real income has not been that fast. Simple, because हमारे यहाँ क्वालिटी नहीं है. तो आप कंक्लूड क्या करें? क्या ये कंक्लूड कर दें कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है? नहीं, हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं. हमारे पास जो हमारे एम्पिरिकल डेटा अपनी कंट्री से रिलेटेड हैं
वो कहीं कहीं ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि भाई ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ एक दूसरे से पॉजिटिवली रिलेटेड हैं। अगर ह्यूमन कैपिटल बनाते हैं हम, ग्रोथ होती है उसकी, इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल होता है तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो हमारे यहाँ इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल भी होता है। सो देर आर रीजन्स टू बिलीव दैट द कैजुअलिटी बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लोज इन ईदर डायरेक्शन. That is, higher income causes building of high level of human capital, and vice versa. That is, high level of human capital causes growth of income. अब आप ये टेबल देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टैब्लिश अ कॉज एंड अफेक्ट रिलेशन from the growth of human capital to economic growth, but we can do it with the help of table. Sectors have grown simultaneously. जरा देखिए, growth in each sector probably has reinforced the growth of every other sector. अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि जो हमारा रियल पर कैपिटा इनकम है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है. ओके, तो इसका मतलब देयर हैज बीन सम इकोनॉमिक ग्रोथ. अब आप लिटरेसी रेट देखिए जरा, कंटिन्यूसली लिटरेसी रेट ग्रो कर रहा है. टुडे इट्स 76%. लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिए, मेल की 37.2 से आज 67 है, और फीमेल की तो उससे भी ज़्यादा है, 36 से आज 70 ईयर्स पे आ गई है. आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखो, कंटिन्यूसली कम हो रहा है. आप डेथ रेट देखो पर थाउजेंड, कंटिन्यूसली कम हो रहा है. तो भाई अगर लिटरेसी रेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब एजुकेशन सेक्टर में काम हो रहा है. अगर डेथ रेट कम हो रहा है, मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो यानी कि हेल्थ सेक्टर पे काम हो रहा है. और अगर इनकम बढ़ रही है तो डेफिनेटली हमें दिख रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. तो द बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो एक्सपेंडिचर है, इट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. सो वी कैन कंक्लूड टू सम एक्सटेंट, लुकिंग एट आवर कंट्री, दैट इफ वी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अगर हम इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. हाँ, कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज हम कहीं पे पीछे रह रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, बट टू सम एक्सटेंट yes, increase in human capital is leading to increase in economic growth. अब आइए जरा देख लें इस बार की जो लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट आया है वो क्या स्टेट करता है. वो स्टेट करता है, इंडिया एस्पायर्स टू टेक इट्स प्लेस बिसाइड्स यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना as the third largest economy by 2032. India is the sixth largest economy now. We'll reach 5 trillion economy in 5 to 7 years, taking us to fourth or fifth position. और 2032 तक हम क्या सोचते हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का सोचते हैं, विद $10 trillion economy. Our 10 trillion economy will not be driven by natural resources but by knowledge resources. ध्यान करिए, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का तो अब स्कोप ही नहीं है. अगर अब हमें बढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज रिसोर्स के बेसिस पे बढ़ना पड़ेगा. अपनी पूरी पॉपुलेशन को एजुकेट करना पड़ेगा, स्किल्ड करना पड़ेगा. वी हैव नॉट लुक्ड अहेड इनटू the implication of being the world's third largest economy. It will be a totally different environment. Ecosystem force us to think differently, and achieving this milestone will have ramification all across the country. To take our place besides the USA and China as the top 3 largest economies of the world and be confident of sustaining it in the following years. हमें क्या चाहिए इतने बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए? A knowledge society based on robust education system with all requisite attributes and characteristics in the context of changes in knowledge demands, technology, and the way in which society lives and work. हमें वक्त के हिसाब से बदलना आना पड़ेगा. हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से फ्रेम करके आगे बढ़ाना होगा कि हम वो सब नॉलेज अपनी इकोनॉमी में, अपनी पॉपुलेशन में इम्पार्ट करें जो वक्त की डिमांड है. The policy vision suggests human capital formation in India will move its economy to higher growth trajectory. I hope what we have talked in this video is clear to you,
And if it's not, listen to it twice, thrice. You will be able to understand it. It's a very important lecture. Happy learning with Bhargav ma'am. Like and subscribe the video so that you continuously get the notification of new videos. ये जो हमने draft of National Education Policy 2019 incorporate करा है, ये नई NCERT में है. So happy learning.